नमस्कार, लाइव वाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। फायर एंड सर्विसेज विभाग की सिलेक्शन लिस्ट के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, जम्मू के साथ भेदभाव का लगाया आरोप, सीबीआई जांच की भी मांग। आरडीएम में बीजेपी द्वारा चौपाल का आयोजन, नए किसान बिल पर हुई चर्चा, किसानों को किया गया जागरूक। पुंछ पुलिस ने गुम हुए कई मोबाइल्स को किया बरामद, एसएसपी ने की फोन के सही इस्तेमाल करने की अपील। और वार्ड नंबर 9 के जम्बू लोचन कॉम्प्लेक्स में लगाया गया परमानेंट कोरोना रैपिड टेस्ट कैंप, लोगों ने किया हेल्थ विभाग का शुक्रिया अदा। अब समाचार विस्तार से। बेरोजगारी को लेकर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने फायर एंड एसेंशियल सर्विसेज विभाग की जारी सिलेक्शन लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया और इस लिस्ट की सीबीआई जांच करने की मांग की और लिस्ट को रद्द करने की भी अपील की। संस्था के प्रधान सुनील डिम्पल ने कहा कि इस लिस्ट में जम्मू के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फायर ब्रिगेड घोटाले की सीबीआई जांच करो। हाय हाय बेरोजगारी, 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 भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। जो प्रदर्शन हो रहा है ये दो मुद्दों को लेकर के हो रहा है। एक तो जो इतना बड़ा घोटाला फायर एंड एसेंशियल सर्विसेज में हुआ, जिसमें 700 बच्चों को लिया गया, सेलेक्ट किया गया और जम्मू से सिर्फ 70 बच्चों को लिया गया और कश्मीर से 630 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। और अफसोस की बात तो यह है कि जम्मू क्षेत्र के बच्चे जिन्होंने एमए, पीएचडी, बीएड किया हुआ था, उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन कश्मीर के 8वीं पास बच्चों को भी नौकरियां दे दी गई। और इसके साथ साथ उपराज्यपाल साहब ने जो आतंकवादी, अलगाववादियों को जो न्योता दिया है कि आपको नौकरियां दी जाएंगी, उसका भी हम बहिष्कार करते हैं। वहीं जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भी इस सिलेक्शन लिस्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और इसमें धांधली का आरोप लगाया गया। इस मौके पर दल के प्रधान राकेश शर्मा ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि 370 टूटने के बाद भी जम्मू के साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ। उन्हें उपराज्यपाल से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ है, एलजी के खिलाफ है। जैसे कि शनिवार को फायर सर्विस की जो लिस्ट आउट हुई, एक तो वो लिस्ट जो है वो शाम के समय इन्होंने आउट की, उसमें इतना भेदभाव किया गया है कि जिसमें 100 सीटें सिर्फ जम्मू को और 650 सीटें जो हैं वो कश्मीर को दी गई हैं। उसमें एक जिला है बडगाम, उसको 200 से ज्यादा सीटें दी गई हैं। और वहां के जो 8वीं 9वीं पास जो लोग थे, कैंडिडेट थे, उनको 100 में से 100 में से 96 इस प्रकार नंबर दिए गए हैं। और जम्मू से जो पोस्ट ग्रेजुएट युवक थे जिन्होंने अप्लाई किया था और इसमें भाग लिया था, उनको 60, 65, 50, 45 इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। जिन लोगों ने इसके अंदर पैसे खाए हैं उनको भी सामने लाया जाए, क्योंकि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता आया है। 370 तुड़वाने में जम्मू के लोगों का अहम योगदान था। जम्मू के लोगों ने सोचा कि 370-35 से हटेगी, उसके बाद जम्मू के साथ भेदभाव खत्म होगा और जम्मू को उसका हक मिलेगा। लेकिन जो अभी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे यहाँ गवर्नर की सरकार है, लेकिन
भेदभाव आज भी जारी है। वहीं इस दौरान उम्मीदवारों ने भी लिस्ट पर अपनी नाराजगी जताई कि जो 600 प्लस बच्चा है वो सिर्फ कश्मीर डिवीज़न से लिया जाता है, कश्मीर प्रोविंस से, और जो 60 जो जम्मू प्रोविंस से है सिर्फ 50 से लेके 60 तक बच्चे। ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें कि बच्चा जो है मैक्सिमम बच्चा कश्मीर से लिया जाता हो, और जो बच्चे हैं जो जम्मू के बच्चे हैं क्या वो इतने नालायक हैं कि वो सिर्फ 60 ही बच्चे क्वालिफाई कर सके उस एग्ज़ाम को। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पे इंक्वायरी हो, इस पे जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनसे पूछताछ हो कि ऐसा क्या है कि एक बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर प्रोविंस में है उसमें से कोई 200 प्लस बच्चा जो है सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में से, और जो हमारी जम्मू प्रोविंस है उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, उसमें सिर्फ 60 बच्चे 50 से 60 बच्चे सिर्फ क्वालिफाई कर पाए हैं, और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 200 प्लस बच्चा। ऐसा कहाँ का वो इंसाफ है। पुंछ पुलिस ने ऐसे कई मोबाइल व अन्य सामान बरामद किया है जो कि कभी न कभी गुम हो गए थे। इस बात की जानकारी एसएसपी पुंछ रमेश अंगराल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ऐसे 16 मोबाइल बरामद किए हैं। उन्होंने लोगों से मोबाइल के सही इस्तेमाल करने की अपील की ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। उन्होंने कहा कि अगर किसी का फोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। इस मौके पर बरामद किए गए फोन को उनके मालिकों को भी वापस लौटा दिया गया। जो डीएसपी ऑपरेशन की सुपरविजन में काम करता है उसके द्वारा जो डिफरेंट टाइम्स में मोबाइल जो हैं वो कहीं गुम हुए हैं या कहीं मिले नहीं लोगों को, तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके जो 16 मोबाइल्स हैं वो रिकवर कराए हैं। आज उसी का एक फंक्शन था यहाँ पे, जिनके मोबाइल गुम हुए थे उनको वो मोबाइल जो हैं वो वापस लौटाए हैं। और ये जो मोबाइल हैं ये मतलब काफ़ी कभी कोई जम्मू से भी मिले हैं, कोई रजौरी से मिले हैं। तो मेरी आपके माध्यम से एक गुजारिश रहेगी लोगों से कि वो अपने मोबाइल का जो है वो सही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें डाटा भी रहता है और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और कभी उसका जो है वो मिसयूज़ भी हो जाता है। तो मोबाइल को संभाल के रखें और गुम ना होने दें। और इन केस किसी का कोई गुम हो जाता है या कोई चोरी हो जाता है तो वो हमें आकर रब्ता करें, पुलिस स्टेशन में करें या डीएसपी ऑपरेशन साहब के पास करें, ताकि हम जो हैं वो उसमें मेहनत करके उस मोबाइल को ढूंढ निकालें, जैसे कि आज हमने यहाँ किया है। आज कितने मोबाइल मिले हैं सर? आज टोटल 16 मोबाइल्स जो हैं मिले हैं। उसमें काफ़ी मोबाइल जो हैं वो कॉस्टली भी हैं, और ये सारे के सारे हमने इनको जो इनके ओरिजिनल यूज़र्स थे उनको आज हमने यहाँ वापस किए हैं। अरनिया के गांव पुआल में एक चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किसानों के साथ कृषि बिल पर चर्चा की और बिल के विषय पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि इस बिल से किसानों को क्या क्या फायदा हो सकता है। ये भी बताया गया कि उन्होंने कहा कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, एमएसपी भी बना रहेगा। चौपाल में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओमी खजूरिया, पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, बिश्नाह के पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा, जिला के प्रभारी अयोध्या गुप्ता ने भी किसानों के बीच में अपनी बात रखी। चौपाल में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। जुगल किशोर ने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा और कहा कि आज तक किसी पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। अच्छे काम करा दी है, अच्छी सोच हुंदी है, अच्छे जेड़े कल्याणकारी योजना बना दी है, और जेड़े 3 बिल पास होए न ये तुंदे वेलफेयर ले न, लोकें दी किसाने दी जेड़ी आमदन दुगनी करने दा मिशन एक मोदी सरकार नाल समस्या दा समाधान बार्डर गरीब लोगों ने हमारा अरनिया के किसानों के साथ मिलने का था, अपनी बात उन्हें समझाने की थी। बात यह है कि जब भी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने कोई अच्छा काम किया तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और कांग्रेस जो है वो परेशान होती जा रही है। आज पूरे देश ने ये जो कृषि संबंधित बिल पास हुए हैं संसद में, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किए हैं, उसका वेलकम किया। किसानों ने कहा कि आज 70 वर्षों के बाद हमारी किसने सुध-बुध ली है, तो ये बिल अच्छे हैं। हमें स्वतंत्रता मिली है कि हम अपनी फसल जो है वो मंडियों में भी बेच सकते हैं और मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं। जहां हमें अच्छे दाम मिलेंगे वहां हम अपनी फसल जो है वो बेचा करेंगे। मंडियां भी बरकरार रहेंगी और एमएसपी
जो न्यूनतम मूल्य एक फिक्स किया जाता है वो भी रहेगा। तो अब कांग्रेस विरोध किस बात का कर रही है, ये समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए हम ये किसानों को बताने आए थे कि देखिए मंडियां भी बरकरार में है और एमएसपी बरकरार है। आपको स्वतंत्र किया गया है कि आप अपनी फसल जो है अपनी मर्जी से जहां जाकर मर्जी बेच सकते हैं और किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठेका कर सकते हैं। और जो बाहर से लोग आएंगे भी वो आपकी फसल का मूल्य करेंगे कि हम आपकी फसल तैयार होती है तो इतने पैसे आपको देंगे और उसको इतने पैसे देना पड़ेंगे, चाहे फसल हो चाहे ना हो, लेकिन वो पैसे उसको किसान को मिलेंगे। वार्ड नंबर 9 के जम्बूलोचन हाल में परमानेंट कोविड-19 कैंप स्थापित किया गया है। डायरेक्टर हेल्थ की मदद से जम्मू की 4 जगहों पर यह कैंप की सुविधा शुरू की जाएगी, जिसमें लोगों को रैपिड टेस्ट करवाने की मुश्किल आ रही थी, उन्हें अब राहत मिलेगी। अब यहीं पर उनका रैपिड टेस्ट भी किया जाएगा और रिपोर्ट भी यहीं दी जाएगी। लोगों ने इस कदम के उठाने पर हेल्थ विभाग का शुक्रिया अदा किया। आज वार्ड नंबर 9 जम्बूलोचन के अंदर कोविड का एक परमानेंट कैंप लगाया जा रहा है। वी आर थैंकफुल टू डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। उन्होंने लोगों की डिमांड पे जम्मू के अंदर 4 अलग अलग जगहें डिसाइड की हुई हैं। एक गंग्याल के अंदर है, त्रिकुटा नगर अर्बन हेल्थ सेंटर, तालाब तिलो अर्बन हेल्थ सेंटर, और उसके साथ साथ जम्बूलोचन के अंदर एक परमानेंट कोविड का रैपिड टेस्ट का कैंप लगाया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे जम्मू के जितने भी यहाँ पे एडजॉइनिंग वार्ड हैं उन सब लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखने को मिल रहा था कि पिछले कुछ दिनों से लोग बार बार फोन करके पूछते थे कि आज रैपिड टेस्ट का जो कैंप है वो कहां पे लगाया जा रहा है। तो इन्हीं चीजों के चलते डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने एक डिसीजन लिया है कि परमानेंट जो कैंप है वो जम्बूलोचन के अंदर मॉर्निंग 11 to 3 o'clock के बीच में रहेगा। कोई भी अगर अपना कोविड फ्री टेस्ट कराना चाहे वो यहां पे आके करवा सकता है और इसकी जो स्लिप होगी, जो रिपोर्ट होगी, वो भी उनको जम्बूलोचन से ही प्रोवाइड करवाई जा रही है। एडिशनल कमिश्नर प्रोविडेंट फंड ऑफिस के कर्मचारियों की डीपीसी की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि डीपीसी न होने से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कई मांगों को भी उजागर किया और उनकी मांगे जल्द पूरे करने की अपील की। हाँ, मैं परमजीत सिंह JKEPFO से बोल रहा हूँ। हमारी स्ट्राइक मंडे से चल रही है। डीपीसी के मामले में हमारी स्ट्राइक चल रही है और सारे डिस्ट्रिक्टों में, जम्मू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं JKEPFO के, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के, सब में हमारी स्ट्राइक पूर्ण चल रही है। टिल कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारी डीपीसी पेंडिंग है, काफी देर से डीपीसी नहीं हुई है। हमने डिपार्टमेंट को बहुत बार रिक्वेस्ट किया, हमें मजबूर होकर आज ये बैठना पड़ा है। हमारी इंसेंटिव प्रमोशन है, 18 साल हमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्टों पर ही हो गए हैं, आज तक हमारी ना प्रमोशनें हुई हैं, ना ही हमें इंसेंटिव प्रमोशन जो हमारी ड्यू हो चुकी है वो भी नहीं मिल रही। हमारे मसले क्लियर हो जाएं, हम उसके बाद अपनी हड़ताल वापस लेना चाहते हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, हम भी चाहते हैं कि लोगों का काम चलना चाहिए, हम भी काम करें और कुर्सियों पर बैठ के काम करें अपना, लेकिन ये ना होने की वजह से मजबूर हो गए हमने हड़ताल जो है शुरू कर दी है। जय। एग्रीकल्चर विभाग के डेली वेजेस ने पक्का करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पक्का करने की मांग को लेकर वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। उन्होंने उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करने की अपील की। दूसरा दिन आज प्रोटेस्ट का, और हम ये गवर्नर साहब से जो पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कोई 2 या 4 मसले नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि हमारा जो परमानेंट ऑर्डर किया जाए, क्योंकि हमने 20-25 साल से हुए हैं डिपार्टमेंट में सेवा देते, डे एंड नाइट हम काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बार धोखा हुआ है। हम ये गवर्नर साहब से पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है। हर फील्ड में हम सबसे आगे होते हैं, दिवाली हो, त्योहार, बैसाखी हो, लेकिन हम अपने अपने काम में डटे रहते हैं। हर वक्त हमारे साथ धोखा ही हुआ है। तो मैं ये गवर्नर साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी कार्डयार जो भाई हैं उनसे सर से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारा ये जल्दी जल्दी जो है काम किया जाए, हमारा परमानेंट ऑर्डर किया जाए। जानीपुर मार्केट के नजदीक रेडियस जोन में बनाए जा रहे सुलभ शौचालय को लेकर मार्केट के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब भी यहां काम शुरू होता है तो स्थानीय लोग इस काम पर स्टे लगवा देते हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मार्केट के प्रधान कुलवीर सिंह ने बताया कि मार्केट में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसके चलते इस समस्या को जल्द से जल्द हल करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आप देख रहे हैं, आपने शूट भी किया है,
एक आज एक वाटर कूलर की कीमत जो है वो लगभग 1 लाख के करीब पड़ता है। पूरा उसका वो सिस्टम वहाँ पे लगाया गया, शायद वहाँ पे 10 बोतलें भी पानी की नहीं भरी गई। बेकार वो देख रहे हैं आप, ऐसे पैसे का जाया किया जा रहा है। और जो लोग जिनकी म्युनिसिपैलिटी सहायता करती है वो किसी भी लैंड को ग्रैब कर सकते हैं। और जब म्युनिसिपैलिटी लोगों की यूज करने की जगह आती है, लोगों के लिए शौचालय या लोगों के लिए कोई पार्किंग बनाने की बात आती है, तो म्युनिसिपैलिटी हाथ खड़े कर देती है। यहाँ पे स्टे लगा हुआ है। जिस प्रकार से ये आपने बाथरूम की जो आप बात कर रहे हो, इस बाथरूम के ऊपर 2019 को किसी पार्टी जो आप साथ वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो, इन्होंने जहाँ पे स्टे लिया हुआ था। और अक्टूबर महीने में जब हमारी मार्केट एसोसिएशन पूरी जब यूनाइट हुई, तो हमने उस स्टे को वहाँ से हमने वापस दिलवाया मार्केट की ओर से। और बाथरूम का काम पुनः से दोबारा स्टार्ट हो गया। और जिसे लगा था, जब हम जहां इसका मुहूर्त करने पे आए तो एक पार्टी ने और आगे जहां पे स्टे ले लिया। वार्ड नंबर 4 में लेन ड्रेन का काम शुरू करवाया गया, जिसका उद्घाटन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया। इस दौरान स्थानीय पार्षद सुनीता कोल भी मौजूद थी। मैं सुनीता कोल, वार्ड नंबर 4 की कारपोरेटर। आज मैं अपने वार्ड में 2,57,000 का काम शुरू करवाया है। ये काम काफी देर पहले लग जाना था, क्योंकि कोरोना की वजह से काम हमारा पेंडिंग हो गया। उन्होंने कहा कि इस पर 2,57,000 की लागत आएगी। मेयर ने कहा कि इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए उठाए जा रहे कदमों और कई प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी दी। तो प्राचीन मल्ला है ये हमारा, यहाँ पर ये काम गली का काम, काफी गली खराब थी। काफी बार इन लोगों ने मेरे पास भी और ऑनरेबल हमारे कॉर्पोरेटर सुनीता कोल के पास भी आए कि गली बननी चाहिए। यहाँ कोविड के कारण लेट हो गए 5-6 महीने, नहीं तो पहले का काम शुरू हो जाता। और लगभग 3.25 लाख का ये काम है। मुझे आशा है कि बहुत जल्द इस काम को हम करेंगे और अच्छी गली बनाएंगे, बढ़िया। वार्ड नंबर 28 बख्शीनगर में लेन ड्रेन के काम की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन पार्षद गौरव चोपड़ा ने किया। उन्होंने कहा कि इस काम की लोगों की काफी पुरानी मांग थी, जो पूरी हुई है। इस काम पर 16 लाख रुपए की लागत आएगी। आज वार्ड नंबर 28 के बीच में, बख्शीनगर रोलकी के बीच में, करण होटल के बैक साइड वाली जो ये 5 गलियाँ थी, जिसमें म्यूनसिपल मार्केट भी पड़ती है, इसका 16 लाख रुपए का काम जो हमने यहाँ पे शुरू करवाया, जो हमें 14th पे कमीशन के पैसे मिले थे। मैं समझूंगा कि इन लोगों के सहयोग से मैं यहाँ से जीत कर आया और इनसे वादा पूरा करने में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जैसे ही हमें फंड्स मिले, हमने यहाँ पे काम शुरू किया। जब मैं जीत कर आया तो मैंने कूड़े वाली साइड वहाँ सबसे पहले काम शुरू किया। स्ट्रीट लाइटों का काम भी पूरे वार्ड में शुरू किया और स्ट्रीट लाइटों का काम अब हमारा लगभग खत्म होने को आ रहा है। इन जो गलियों का काम है, जिस प्रकार स्ट्रीट लाइटें हमने लगाई, उसी प्रकार हम हर वार्ड में, अपने पूरे वार्ड में लेन और ड्रेन्स का काम जो है पूरा करेंगे, जैसे जैसे हमें फंड्स आएंगे। भगवती नगर में सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि वह कोरोना जैसे मुश्किल हालात में भी अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन उनके साथ कई बार दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जो निंदनीय है। उन्होंने मारपीट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की। बच्चे निकाली, कुछ होनी भी नहीं, कौन जिम्मेवार है? डेली विजर वर्कर है, हालांकि परमानेंट भी नहीं है। मैं चाहती हूँ क्यों किया। मेरे हेल्पर का फोन आया था। ये लोग जो है यहाँ भगवती नगर, अशोक नगर, महेंद्र नगर इंचार्ज है इनको। तो ये लोग, मैं खुद नोट कर रही हूँ, 6 मंथ से लोग जो छुपे बैठे हैं अपने घरों में अपनी जान बचा के, ये लोग अपनी जान जोखिम पे डाल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। और किसी को कोई हक नहीं बनता है कि इनको हिट करें। आप पहले पूछो तो सही, भाई बाइक पीछे किए, वाई ये बेचारा कूड़ा लेके आ रहा है, इसे थोड़ा सा बाइक को पीछे कर दिया, अगला ना उसने कोई मतलब बात ही नहीं की, चढ़ाई कर दी इस बंदे पे, इसकी पूरी बाजू स्वेल हो गई है। इतना मारा इसको, इतना मारा कि ये बेचारा कूड़ा छोड़ के आ गया, इसलिए हिट किया उसने। हम चाहते हैं उसको पनिशमेंट मिले, FIR कटे उसके खिलाफ, क्योंकि आज उसने हाथ उठाया, कल और कोई हाथ उठाएगा। सर कुलदीप, क्या हुआ? सर मैंने खाली इनकी बाइक साइड की, मैंने अपनी रेडी निकालने के लिए बाइक साइड की बस, तो ये बाहर निकले, ये जानवर है, ये देखिए क्या किया। मुझे धक्का मारा
मुझे धक्का मारा यहाँ पे लगी और मुझे गले से पकड़ा, मुझे गले में भी दर्द हो रही है और मुझे बाथरूम वाली जगह भी टांग मारने की कोशिश की, थोड़ा बच गया मगर फिर भी दर्द हो रही है मुझे। हाँ जी थाने गए हम, वो बोल रहे हैं आधे घंटे में हम करेंगे कार्रवाई। उन्होंने बोला और अंदर से रॉड निकाल के मुझे मारने के लिए आ रहे थे, उन्होंने उनके घर वालों ने छुड़ाया तो मुझे पूरा यहाँ से लाइव वाई न्यूज यूनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते हैं लाइव वाई। नमस्कार।